आज हम समय के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि समय क्या है। समय का फेर है। समय बड़ा बलवान है। समय को ना कोई बदल सकता है, ना कोई हाथ में ले सकता है। समय सबको अपने हाथ में ले सकता है। समय की महिमा को यदि आप जान जाएं तो आपका शरीर रूपी जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते नजर आएगा। दुनिया में चमत्कार देखने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, कितना पढ़ते हैं, लिखते हैं, चिंतन मनन सब करते हैं, लेकिन मनुष्य को जीवन में चमत्कार नहीं दिखाई देता। वह वही है जो आपको देखने नहीं देता, समय। मन्नू भाई के कहानी आपको बताता हूँ। मन्नू भाई नगर पालिका में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। उनका घर परिवार अच्छा चल रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनके नौकरी चली गई। अब मन्नू भाई कुछ दिन इधर उधर समय काट के फिर बैंक में नौकरी पकड़ लिया। फिर जीवन अच्छे से कट रहा था कि एक झटका और भी लगा। बैंक में प्राइवेट बहाली बंद कर दी, इनको बाहर कर दिया। फिर रोड पर चलने लगे। जीवन की गाड़ी बिना पैसे की चलती नहीं है। जो कुछ नगरपालिका और बैंक वालों ने जमा रकम दी थी वह भी खत्म होने लगा। अब वह दुकान में हेल्पर बनकर दुकानदार को, ग्राहकों को सामान देने में मददगार बन गया था। मन्नू भाई अब जहाँ भी रहते कुछ न कुछ बोलते रहते थे। कभी सरकारी मंडी में हर अनाज के भाव की बात करते तो कभी बैंक के शेयरों की बातें करते रहते। इस तरह समय गुजर रहा था। उनके बातों को सुन सुनकर ग्राहकों को लुभाने के बजाय भगाने जैसा प्रतीत होने लगा। एक दिन दुकानदार ने भी दुकान से हटा दिया, उनका हिसाब किताब कर दिया। फिर रोड पर चलने लगे। इनको परिवार में केवल पत्नी थी, बच्चे नहीं थे। इनका उम्र अभी लगभग 50 साल हो रहा होगा। शायद यही कारण रहा होगा कि बच्चे नहीं हैं। उसका चिंता, नौकरी बार छूट रही है, उसका भी चिंता। शायद यही कारण बन गया था उनके बोलते रहने का। अब उनकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। अब वह अकेला जीवन में क्या कर सकते थे। आपको मन्नू भाई के जीवन कहानी से सीख लेनी चाहिए। समय की मार कब पड़ने शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। जीवन में समय को, महत्व को समझते हुए कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म प्रधान होना समय को समझने जैसा है। समय को सभ्य समाज सदा से उपयोग करते रहा है, तब तो सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन उसी समय ने सभ्यता को पुरानी सभ्यता में बदल दिया है और आज उस पुरानी सभ्यता की खोज में लगे हुए हैं। अपने वर्तमान को छोड़कर इतिहास में वर्तमान को ढूंढने निकले हैं और नया इतिहास रचने की कल्पना कर रहे हैं। इतिहास खोजकर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। वर्तमान वर्तमान होता है। मनुष्य को जीवन वर्तमान में व्यतीत करने चाहिए। भूत जानकर आप उलझन लेने का काम कर रहे हैं। भविष्य बनाने के चक्कर में मानवता को मिटाने के राह में भटकने जैसा है। आप जब जब इतिहास देश को दोहराया है, तब तब पृथ्वी राज प्रकृति ने मनुष्य को सबक सिखा दिया है। अपने जीवन कर्म करने की सलाह दी है। समय यही है जो सभी मनुष्यों को एक नज़र से देखने पर भी सभी को अलग अलग तरीके से दिखता है, क्योंकि मनुष्य अपने अलग अलग तरीके अपनाते हैं। समय के साथ मतलब प्रकृति के साथ जीवन गुजारने के लिए तैयार रहें, तब आपका समय सही चलता रहेगा। धन्यवाद। यह वीडियो आपको पसंद आए तो समाज में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।